नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि एक ऐसी चीज के बारे में जो अक्सर हाई ब्लड प्रेशर की चर्चा में कहीं छिप जाती है, लेकिन है उतनी ही जरूरी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लो ब्लड प्रेशर की। कभी ऐसा हुआ है कि अचानक उठने पर सिर घूम गया हो, या दिन भर बस थकान सी महसूस होती रहती है? अगर ये सब जाना पहचाना लग रहा है तो हो सकता है कि इसकी वजह लो ब्लड प्रेशर, जिसे हम हाइपोटेंशन भी कहते हैं, हो। ये कुछ बहुत ही कॉमन लक्षण हैं, जैसे चक्कर आना, किसी चीज पर ध्यान न लगा पाना। असल में ये सब संकेत हैं कि आपके शरीर में, खासकर आपके दिमाग तक, खून का जो फ्लो है वो शायद उतना मजबूत नहीं है जितना उसे होना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि लो का मतलब आखिर है क्या? मतलब किस नंबर को हम लो ब्लड प्रेशर कहेंगे? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, एक सीधा सा कट ऑफ है। अगर ब्लड प्रेशर की रीडिंग 90/60 mmHg से नीचे आती है तो इसे आमतौर पर हाइपोटेंशन या लो बीपी माना जाता है। और ये जो mmHg है, ये बस प्रेशर नापने की एक स्टैंडर्ड यूनिट है। तो आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब जो खून को पूरे शरीर में पंप करता है, वो अपना काम उतने जोर से नहीं कर पा रहा है। और जब ऐसा होता है तो हमारे शरीर के जरूरी अंगों तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ठीक से नहीं पहुंच पाते। बस इसीलिए वो सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की थी। टेक्निकली देखें तो ब्लड प्रेशर का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ये दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला, आपका दिल कितना खून पंप कर रहा है, और दूसरा, उस खून को आपकी धमनियों में बहते हुए कितनी रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। बस इसी का खेल है। अब सवाल यह है कि ब्लड प्रेशर आखिर गिरता क्यों है? देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है। इसके पीछे कई अलग अलग वजह हो सकती हैं। चलिए कुछ मुख्य कारणों पर नजर डालते हैं। कई बार वजह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी होती हैं। जैसे हो सकता है कि सिर्फ पानी कम पिया जा रहा हो, जिससे शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है। या फिर प्रेगनेंसी जैसे कुछ खास लाइफ स्टेजेस में भी बीपी ड्रॉप हो सकता है। और हाँ, खाने पीने की आदतें, जैसे शरीर में विटामिन B12 या आयरन की कमी होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकती हैं। कभी कभी लो ब्लड प्रेशर किसी अंदरूनी मेडिकल कंडीशन का भी इशारा हो सकता है, जैसे कि दिल से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो या कोई हार्मोनल गड़बड़ी। इसीलिए अगर लगातार लक्षण महसूस हो रहे हैं तो उन्हें नजरअंदाज करना बिल्कुल ठीक नहीं है। एक और जरूरी बात है दवाइयाँ। कई दवाइयाँ, जैसे कि हाई बीपी या डिप्रेशन की दवाएं, ब्लड प्रेशर को कम कर सकती हैं। ये उनका काम भी हो सकता है या फिर एक साइड इफेक्ट भी। तो अगर कोई दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है। तो इतनी सारी वजह जानने के बाद अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर मामलों में लो ब्लड प्रेशर को कुछ सिंपल और नेचुरल तरीकों से मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहली और जरूरी चीज है हमारा खान पान। इसमें कुछ बदलाव करके काफी फर्क देखा जा सकता है। जैसे पानी और दूसरे तरल पदार्थ ज्यादा पीना, खाने में नमक की मात्रा बेशक संयम में थोड़ी बढ़ाना, और वहीं दूसरी तरफ शराब और बहुत ज्यादा मीठे या कार्ब्स वाले खाने से बचना। खाने पीने के अलावा लाइफस्टाइल में कुछ छोटे छोटे बदलाव भी बहुत काम आते हैं। जैसे एक साथ बहुत सारा खाने के बजाय दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाएं। हाइड्रेटेड रहना तो जरूरी है ही, और एक बहुत ही जरूरी आदत, जब भी बैठें या लेटे हों तो एकदम से झटके से न उठें, बल्कि धीरे धीरे उठें। इससे शरीर को एडजस्ट करने का टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो हमने मैनेजमेंट की बात तो कर ली, लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि डॉक्टर के पास कब जाना है, क्योंकि कभी कभी लो ब्लड प्रेशर किसी गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकता है। यहाँ हमें दो तरह के लक्षणों में फर्क समझना होगा। एक तो है कभी कभार होने वाला हल्का चक्कर, खासकर जब आप तेजी से उठते हैं, लेकिन दूसरी तरफ है शॉक के लक्षण, जैसे कि कंफ्यूजन होना, त्वचा का ठंडा पड़ जाना या सांस का तेज और छोटा हो जाना। अगर ऐसे लक्षण दिखें तो ये एक इमरजेंसी है और इसमें तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, यहाँ एक बहुत मजेदार बात सामने आती है। मेयो क्लिनिक भी यही कहता है कि डॉक्टर भी लो ब्लड प्रेशर को तभी एक प्रॉब्लम मानते हैं जब उसकी वजह से लक्षण दिख रहे हों। मतलब अगर रीडिंग कम है लेकिन कोई तकलीफ नहीं है तो शायद चिंता की कोई बात नहीं है। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है कि ब्लड प्रेशर की रीडिंग सिर्फ एक नंबर है या फिर यह शरीर का कोई जरूरी संदेश है। इन नंबरों के पीछे के मतलब को समझना, यही अपने स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से जानने की कुंजी है।